अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतिशाम कियानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज सारा कत्ल केस के कुछ मज़ीद हक़ाइक़ आपके सामने रखते हैं। जो जो वक्त गुजर रहा है मज़ीद चीज़ें सामने आती जा रही हैं। आपको बताएंगे कि सारा और शाहनवाज का शादी से पहले क्या ताल्लुक़ था, ये ताल्लुक़ कब बना, कब तक रहा और बात शादी तक किस तरह पहुंची। ये भी बताएंगे कि सीनियर सहाफ़ी अयाज अमीर जो कि शाहनवाज के वालिद हैं, आज अदालत में उन्होंने अहम इंकशाफ क्या किया। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि सारा के वालिदैन पाकिस्तान वापस कब आएंगे। तो शुरू करते हैं। शाहनवाज के वालिद अयाज अमीर को आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया और पुलिस ने उनके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। पुलिस ने अयाज अमीर को गुज़िश्ता रोज़ रावलपिंडी से गिरफ्तार किया था और 24 घंटे के अंदर उन्हें अदालत के सामने पेश करना था। आज छुट्टी का दिन था लेकिन ड्यूटी मजिस्ट्रेट मौजूद होते हैं। आज उन्हें पेश किया गया। पुलिस ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की, जिसके बाद अयाज अमीर रोस्टम पर आए और उन्होंने अदालत से मुखातिब होते हुए कहा कि पुलिस को इस कत्ल की इत्तला उन्होंने खुद दी थी, यहाँ तक कि अपने फार्म हाउस का पता तक उन्होंने खुद पुलिस को दिया था। इसलिए उन्होंने कहा कि उनका इस जुर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं बनता तो उनका जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। पुलिस का ये मौक़िफ़ है और पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ जब उनका नाम मुकदमे में शामिल किया तो उन पर सेक्शन 109 आयद की गई है, जो कि कत्ल में अबेटमेंट की जो कि आनत जुर्म होती है उसकी दफ़ा उन पर लगाई गई है। तो अदालत ने अयाज अमीर को भी सुना, उनके वकील के दलाइल सुने और प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया गया, जो कि कुछ देर बाद सुनाते हुए अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया गया है। उनके बेटे शाहनवाज अमीर का भी गुज़िश्ता रोज़ 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया गया था। अब कल 26 सितंबर को दोनों बाप बेटे को अदालत के सामने एक बार फिर से पेश किया जाएगा। नाज़रीन, शाहनवाज और सारा का क्या ताल्लुक़ था, शादी से पहले उनका क्या ताल्लुक़ रहा, इस हवाले से भी अहम डेवलपमेंट सामने आई है। ये ज़राए से ख़बर मिली है कि शाहनवाज और सारा बचपन में एक दूसरे को जानते थे, एक ही स्कूल में वो इकट्ठे पढ़ते रहे और स्कूल के बाद उनका ये राब्ता ख़त्म हो गया था। शाहनवाज तो जो कि ए लेवल में वो बार बार फेल होने की वजह से अपनी तालीम उनकी वहीं पे रुक गई थी, वो तालीम मुकम्मल नहीं कर सके। लेकिन सारा उन्होंने अपनी तालीम जारी रखी। क्वालिफ़िकेशन के बाद अब वो दुबई में एक बड़ी अच्छी जॉब कर रही थी। वो कैनेडियन नेशनल भी हैं लेकिन दुबई में जॉब कर रही थी। तो कुछ ही अरसा पहले इत्तलात के मुताबिक उन दोनों के दरमियान सोशल मीडिया पे एक बार फिर से राब्ता हुआ। उस राब्ते के बाद ज़ाहिरी बात है ताल्लुकात बढ़े और बात इस हद तक पहुंची कि शादी तक बात पहुंच गई। और शादी से पहले ये भी इत्तलात हैं कि अयाज अमीर ने सारा को समझाने की कोशिश की, क्योंकि इससे पहले अयाज अमीर ने अपने बेटे शाहनवाज की 2 शादियां कराईं। पहली शादी जब कराई गई तो उसके शादी के कुछ ही दिन बाद शाहनवाज ने अपनी बीवी को तलाक दे दी, जिसके बाद कुछ अरसे बाद उसकी दूसरी शादी कराई गई। पहली बीवी का नाम फातिमा बताया जा रहा है, जबकि दूसरी बीवी जो थी उसका नाम भी सारा बताया जा रहा है। तो दूसरी शादी जब सारा से हुई तो शादी के 6 माह के अंदर ही शाहनवाज ने उस लड़की को भी तलाक दे दी थी। ये दोनों वालिदैन की जानिब से अरेंज कराई गई मैरिजेस थी जो कि शाहनवाज ने की, लेकिन दोनों को तलाक दे दी। ये शादी शाहनवाज और उनकी जो तीसरी बीवी मकतूला सारा हैं, इनकी दोनों की पसंद की शादी थी। और जब शादी का उनका प्लान बना तो उसके बाद अयाज अमीर ने सारा को समझाने की कोशिश की, लेकिन इत्तलात हैं कि सारा ने कहा कि जो शाहनवाज हैं उनका दिल बहुत अच्छा है और वो उनको ठीक कर लेंगी। उन्होंने बात नहीं मानी और दोनों की शादी हो गई। शादी के ये जुलाई में शादी हुई थी, 3रा महीना था और 3रे महीने में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। दोनों की शादी चकवाल में उनका निकाह पढ़ाया गया था और सारा की फैमिली को इस शादी के हवाले से
कोई इतलात नहीं थी। जब बाद में उन्हें इस निकाह के हवाले से मालूम हुआ तो उन्होंने, अब दोनों ख़ानदानों के दरमियान ये बातचीत चल रही थी कि शाहनवाज़ और सारा की बाकायदा शादी की जाए, रुखसती की तकरीब की जाए, जिसके बाद लड़की को वो शाहनवाज़ के साथ रुखसत कर दें। लेकिन उससे पहले ही ये निहायत अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया। शाहनवाज़ ने अपनी बीवी को अपने घर में फार्म हाउस में कत्ल कर दिया। सारा जिस दिन ये वाक़या हुआ उससे एक ही दिन पहले दुबई से पाकिस्तान आई थी और महीने में एक या दो बार वो पाकिस्तान आया करती थी, अपने शोहर के साथ रहती थी और उसके बाद वो उनकी दुबई में जॉब थी तो वो वापस वहाँ चली जाया करती थी। नाजरीन, सारा के जो वालिदैन हैं वो पहले पाकिस्तान नहीं आ सके थे, इसलिए सारा के कत्ल का मुकदमा स्टेट की मुद्दत में दर्ज किया गया। अब ये इतलात हैं कि सारा के वालिद आज रात या कल सुबह पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। अब जो वालिदैन हैं, जब वो पाकिस्तान अगर आ जाते हैं तो उनकी जानिब से ये कोशिश की जाएगी कि उनकी बेटी का जो इस तरह सफाकियत से कत्ल करने वाला जो कातिल है उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए और उसे भी सजाए मौत की सज़ा दिलवाई जाए। तो उसके लिए वो अपनी कोशिशें भी करेंगे, अच्छे से अच्छा वकील की खिदमात हायर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर जब तक वो नहीं आते तब तक स्टेट की जानिब से कोई वकील हायर किया जाएगा और उसी को अदालत में पेश होना होगा। हम बहुत से केसेस में देखते हैं कि स्टेट की जानिब से जो वकील अदालत में पेश होते हैं उनकी वो कोई इतने अच्छे वकला नहीं होते और अच्छे वकील की खिदमात ना हों तो केस बिगड़ जाता है। टेक्निकल ग्राउंड्स पे भी जो मुल्ज़मान होते हैं उनको अदालतों से अदम शवाहिद की बुनियाद पर, प्रोसिक्यूशन का केस मजबूत ना होने की बुनियाद पर भी उनको रिलीफ मिल जाता है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि सारा के वालिदैन पाकिस्तान आएँ और वो ख़ुद ही इस मुकदमे के जो वकील की खिदमात हैं वो भी लें और अपनी जानिब से पूरी कोशिश करें कि ये मुकदमा जो है अपने मंतकी अंजाम तक पहुंच सके। अब नाजरीन, जो शाहनवाज़ हैं उन्होंने अपना जो इब्तदाई बयान पुलिस को दिया है उसमें उन्होंने सारा पर इल्ज़ामात आयद किए। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता था पहले कि सारा का किसी के साथ कोई अफेयर है। उसके बाद मज़ीद उन्होंने कहा कि उन्हें यह भी लगता था कि सारा किसी मुल्क की एजेंट हैं और उन्हें कत्ल करना चाहती हैं। ये उन्होंने कहा कि सारा ने पहले उन पर हमला किया, उनका गला दबाया, जिसके बाद उन्होंने अपना डिफेंस करते हुए सारा को धक्का दिया जिससे वो गिरी। दोबारा हमला उसने करने की कोशिश की तो ये कहते हैं कि मैंने उस पर डंबल से अटैक कर दिया और उसको कत्ल कर दिया। लेकिन नाजरीन, इस तरह के कत्ल का तो कोई भी जवाज़ पेश नहीं किया जा सकता और ये अब मुकदमे का ट्रायल आगे बढ़ेगा तो उसी से मालूम होगा कि असल वजह क्या थी जिसकी बुनियाद पर शाहनवाज़ ने सारा को इस बेदर्दी से कत्ल किया। तो नाजरीन, आज की अपडेट्स से आपको आगाह किया। मज़ीद अपडेट्स के लिए भी हमारे साथ रहिए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।